ज्यादा करियो इसे चुला लेगी आई आज का अभी इसे चुला हां आधा तो किलो कंटिन्यू सब था ना ये मुल्ली जा सब ऑर्डर ऑर्डर ये ना कर दो जी बढ़िया अच्छा ढंग से ये दाई दो सब दाई का काम का बढ़िया बढ़िया ना अन्यू फिर तो सारा ठीक है मैं फटाफट दिखे ना ये तो बोल के तू भी आप भी देख दो हाँ तो ये तो हनुमान जी का बहुत प्राचीन ऐसा स्थान है। यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है कि भाई हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ, यम दिशा की तरफ देखते हैं ना वो, तो ये कहते हैं ना कि हनुमान जी जहाँ मतलब यम दिशा की तरफ देखते हैं तो हमेशा सुरक्षा करते हैं उस स्थान की। तो इस तरह से यहाँ पर इनको यहाँ विराजमान किया गया है। बाकी आपको यहाँ दिखाते हैं। हाँ अब ये पता लग रहा है। So this is the one of the manuscript room in Nakshatra Vedsala, and let's visit and explore with us. और ये बहुत प्राचीनतम स्थानों में देवप्रयाग को माना जाता है। सतयुग का तीर्थ कहा गया देवप्रयाग को। और यहाँ पर 108 जो दिव्य क्षेत्र हैं हमारे देश के, उनमें इसको गिना जाता है। देवप्रयाग, जोशीमठ और बद्रीनाथ, तीन जो हैं वो दिव्य स्थान कहे गए जिनको डिवाइन प्लेस कहा जाता है। और देवप्रयाग में तो जैसे मालूम ही है कि अलकनंदा भागीरथी के बाद गंगा बनती है, भगवान राम की तपस्थली है। इसके अलावा यहाँ पर ये सबसे प्राचीन पर्वत दिखाई दे रहा हो आपको, ये राजा दशरथ के नाम पे हैं, दस्तांचल पर्वत कहा जाता है इसको। तो सबसे पहले यात्रा यहीं चलती थी प्राचीन काल में। शिवपुरी से लोग वहाँ आते थे चोटी पे, और वहाँ से पहले ऐसे उतरते हुए खड़साड़ा गांव से होते हुए गंगोत्री जाते थे, और यहाँ से आपके बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, फिर देवप्रयाग इधर होकर। तो वहाँ पर आज भी एक सिंहासन बना हुआ है पत्थर का चोटी पे, जिस पे राजा दशरथ बैठते थे। और श्रवण कुमार बोलते हैं कि वहीं से आए थे। और वहाँ पर दो ऐसे वो बने हुए हैं ज़मीन में, जिनमें कभी घास नहीं थी, दो घेरे बने हुए हैं। तो मतलब कहते भाई कि इतना तेज़ था उस कांवड़ में कि जहाँ उसको रखा जाता था तो वहाँ हमेशा एक वो बन जाता था। तो आज भी वहाँ पर है। अरे यहाँ से एक नदी निकलती है, शांता नदी, जो भागीरथी में मिलती है। तो शांता जो थी भगवान राम की बड़ी बहन थी शांता, तो उनका भी यहाँ पे स्थान है। राजा दशरथ हो गए, शांता हो गई। ये सामने जो पहाड़ जिस पे देवप्रयाग बसा है वो गिरधाचल पर्वत पे, जो जटायु की तपस्थली कहा जाता है जिसको। तो और इधर जो सामने गंगा पार का इलाका है, अलकनंदा के पार का, सितोंसियों कहा जाता है, जो सीता जी का स्थान है। तो इस तरह से पूरा जो है सब रामायण कालीन जितने वो हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहीं पे 1946 में अगस्त को आचार्य चक्रधर जोशी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और इस जगह को मतलब पूरे जोग्राफिकली पहले वो किया गया, उसका पूरा आपको डिटेल उसमें मिलेगा। इसमें पूरा इसमें दिखा गया है कितना इसका लैटिट्यूड है वगैरह, सब इसका आपका पूरा इसमें वो किया गया है। तो उस हिसाब से फिर इस जगह पे ऑब्जर्वेटरी कम लाइब्रेरी उनके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई। आचार्य जी का स्थान है जहाँ पर वो बैठा करते थे। इसी जगह पर जितने लोग थे उनसे भेंट करते थे। और ये जो हमारा संस्थान है 2 खंडों में है। यहाँ पर तो
ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, वैदिक साहित्य संबंधी साहित्य इधर रखा गया है। और यहाँ पर स्वयं आचार्य जी बैठते थे तो उनसे संबंधित जितना पुस्तकें थी वो सब यहाँ रखी गई हैं। और फिर दूसरा खंड तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब शुरुआत में अपने जीवन के काफ़ी उन्होंने तप किए थे हिमालय में, उस समय के चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। और काफ़ी वहाँ से जितने भी सिद्धियाँ प्राप्त हुई वहाँ वो वहीं से उन्हें हुई थी। और उसके बाद वो काफ़ी समय तक शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ रहे थे। फिर हमारे क्रांतिकारी अरविंद घोष उनके साथ, फिर वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके साथ भी काफ़ी समय तक उनका वो रहा। और पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने करीबन 3000 हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पर एकत्र किए हैं। और उसके साथ ही बड़ी दुर्लभ चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको सब दिखाएंगे। इसमें अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो कुछ दुर्लभ चीज़ें जो यहाँ पर हैं इनको आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। ये तो करीब 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी गीता है जो एक पेज पे लिखी गई है। और ये चक्राकार उसमें लिखी गई है, राउंडेड उसमें, जिसको आप अगर देखेंगे तो लेंस से देखना पड़ता। ये पूरा आप इसको पढ़ भी सकते हैं बिल्कुल वैसे भी। और वैसे ये दुर्गा सप्तशती जो है चक्र के ऊपर लिखी गई है। तो हमारे उत्तराखंड की बड़ी दुर्लभ पांडुलिपियों में मानी जाती है, जो बिल्कुल विश्व स्तर की पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। और बाहर से भी विदेशी लोग आते हैं तो वो भी बड़े उससे देखते हैं कि भाई यहाँ पर 300 साल पहले किस तरह से लोगों ने काम किया। तो उसको देख के बड़े उनको आश्चर्य भी होता है। फिर देखिए जब 1946 में इसको बनाया गया था, उसी समय का कैलेंडर भी रखा गया है। और जब काउंसिल चैम्बर जिसका नाम था, बाद में हमारी पार्लियामेंट बन गई थी। तो अब तो नई पार्लियामेंट बन रही है, लेकिन इस समय उसको ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसको पहले बनाया गया था, फिर बाद में पार्लियामेंट बनी। इसी तरह से फिर आचार्य जी वहाँ मुंबई में भी काफ़ी संस्थाओं से जुड़े रहे थे। सुर श्रृंगार संसद संगीत की बहुत बड़ी संस्था है। और इसके स्वामी मुक्तानंद परमहंस पूना के बहुत सिद्ध पुरुष हुए। और यहाँ पर बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनको आप आचार्य जी को देख सकते हैं। उनका हाथ का लिखा ये अभिनंदन पत्र बड़े कलाकारों को दिया जाता था, जिसमें आप देख सकते हैं ये हरिओम शरण है, ये नौसाद हैं, ये रवि हैं, ये बसंत देसाई हैं, सब माने हुए हमारे संगीतकार लोग हैं। ये सब आचार्य जी का लिखा हुआ जो अभिनंदन पत्र था उन लोगों को दिया जाता था। इसमें संगीत के बारे में पूरा उन्होंने एक अपने उसमें उनकी हैंड राइटिंग है, उसी में वो किया गया। इसमें लता मंगेशकर, आशा भोसले, ये सभी लोग आते थे इसमें, और उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ ये दिया जाता था। और यहाँ पर आप सामने देखिए मधुशाला का भी रिकॉर्ड रखा गया है, जो मन्ना डे जी का है। ये संगीतकार जयदेव आए थे ना जी, तो उन्होंने ये आशा भोसले जी का, ये मन्ना डे जी का ये मधुशाला जो हरिवंश राय बच्चन की जो लिखी गई है उनके द्वारा, तो पूरा इस रिकॉर्ड को यहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय तक रहे थे संगीतकार जयदेव, और उन्होंने काफ़ी रिकॉर्डिंगें की थी यहाँ गढ़वाली उनकी। और फिर आपको इधर दिखाते हैं, ये तो ब्रेल लिपि की भी किताबें रखी गई हैं, जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं, नेत्रहीन लोग, उनके लिए भी यहाँ पर ये रखी गई है पूरी पुस्तक, वो भी आके अपने पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो पांडुलिपियाँ रखी गई हैं, इसमें मैं बताऊँगा कि यहाँ पर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का भी सेंटर बनाया गया है इसको। ये यहाँ देवप्रयाग में है, गढ़वाल का, और उधर कुमाऊँ का नैनीताल में है। तो यहाँ पर जितने भी हमारी प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं उनका मतलब कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का काम करीब 2-3 साल से चल रहा है। तो यहाँ पर अभी तो शुरुआती उसमें यहाँ की पांडुलिपियों का काम किया जा रहा है, जिसमें यह आपको दिखाएंगे। जैसे ये भृगु संहिता आपको दिखाई दे रही है, ये पंजाब से लाई गई थी, और आदमी के 3 जन्मों का लेखा जोखा इसमें होता है। तो ये भी बहुत दुर्लभ पांडुलिपियों में यहाँ पे रखी गई है। फिर ये रसायन के ग्रंथ हैं, जिसमें
सोना चांदी बनाने की हमारी प्राचीन विधियाँ दी गई हैं। और ये तंत्र और मंत्र के ग्रंथ रखे गए हैं, जो हमारे उत्तराखंड के बहुत माने हुए विद्वानों के ये ग्रंथ हैं, जिनको केवल शोध की दृष्टि से यहाँ रखा गया है। वैसे ये अलग अलग उस तरह की यहाँ पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। और इसमें हमारे आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि वाले हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर शोध कार्य किया जा रहा है। और ये देखिए आप, ये काफ़ी ताड़पत्रीय ग्रंथ भी यहाँ पे रखे गए हैं, जो तेलुगु भाषा में हैं, और ये भी काफ़ी प्राचीन है। कांची कामकोटि शंकराचार्य जी, चंद्रशेखर सरस्वती, उनके द्वारा ये दिए गए थे। और इनमें ये होता था कि जब ये पत्ता हरा होता था तो गर्म सुई से लिखा जाता था, उस तरह से पूरा फिर एक ग्रंथ बन जाता था। तो ये तेलुगु भाषा के बड़े वैसे दुर्लभ ग्रंथों में इसको गिना जाता है। और इस पे भी अभी देखिए शोध कार्य इन पे भी चल रहा है, तो इनको भी यहाँ रखा गया है। बाकी काफ़ी ग्रंथों का काम दूसरे उसमें हमारे काम उसमें लैब में चल रहा है इसमें। और इसी तरह से फिर ये अलग अलग यहाँ पर पेंटिंगें अलग अलग रखी गई हैं, जिसमें ये भी काफ़ी पुरानी पेंटिंग हमारे सरस्वती जी का है। इसमें गोल्ड का वर्क भी किया गया है, सोने का। तो ये भी एक अच्छी पेंटिंगों में है। ये हमारे 2 फोटोग्राफ रखे गए हैं जो एक जैसे पहाड़ जो दिखते हैं हमारे उत्तराखंड में। तो नीलकंठ है बद्रीनाथ में, ये सुदर्शन पर्वत है जो गंगोत्री में है, तो इनको भी यहाँ रखा गया है। ये भी हमारे दक्षिण भारतीय पेंटिंग है जो यहाँ पर रखी गई है। और इसमें जो वुड का जो नेचुरल वो है उसको नाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है इसमें। फिर ये हमारे भाई आचार्य भास्कर जोशी काफ़ी समय तक पूना में यज्ञ करते रहे, तो वहाँ पर ये यज्ञ से जैसे अग्निदेव प्रकट हुए और उसमें ये बकरी उनकी सवारी है उसमें बैठे हैं, इस तरह से दिखाया गया है, वो आप देख सकते हैं उसमें। तो ये भी एक अच्छा वो रहा उसमें। ये कुछ यहाँ पर ये अपने अपने टाइम के उनकी कटिंगें रखी गई हैं। जब आदमी चांद पे उतरा था 69 में, ये आप पूरा इसका डिटेल इसमें देख सकते हैं। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन रात को 1:48 बजे चांद पर सकुशल उतर गए। ये पूरा 69 का अखबार रखा गया। और इसमें फिर उनका पूरा और भी डिटेल है। 21 घंटे 36 मिनट 41 सेकंड तक वहाँ पर रहे थे चंद्रमा में। ये सब उस समय के अखबार हो किए गए। फिर ये 1943 का भी अखबार रखा गया है, जो उस समय 3 पैसे का अखबार था। और इसमें उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस संबंधी पूरी न्यूज़ इसमें रखी गई हैं। उस समय पढ़ सकते हैं आप कि रूसी सेना खारकोव से 70 मील तक पहुंची। पूरा इसमें उस समय जितना वो था, जो बाद में हमारी हिस्ट्री बन गई, इस तरह से पूरा इसमें आप देख सकते हैं। दैनिक भारत उस समय इलाहाबाद से निकलता था। और इसी तरह से ये एक चार्ट है हमारे 1000 साल के इतिहास का, पूरा इसमें एक दिया गया है जो मुख्य घटनाएं हुई हैं उनको पूरा इसमें आप देख सकते हैं। उस तरह से पूरा इसमें डिटेल दिया गया है। और ये हमारी सबसे पुरानी पत्रिकाओं में सुदर्शन पत्रिका है, 1903 की है। ये बनारस से प्रकाशित होती थी और उसकी मूल प्रतियाँ रखी गई है। देवकी नंदन खत्री जो थे, जिन्होंने चंद्रकांता लिखी थी, वो इसके संपादक थे। तो ये भी एक अपने आप में एक मूल प्रति काफ़ी दुर्लभ उसमें पांडुलिपियों उसमें ग्रंथों में आ गई है। फिर ये और कुछ पेंटिंगें आपको दिखाते हैं। ये करीबन 75 साल पुरानी पेंटिंगें हैं और गुजरात के बहुत बड़े कलाकार चित्रकार थे रविशंकर शुक्ल, उनके द्वारा बना के दी गई थी। इसमें आप पीपल के पत्ते भी देख सकते हैं। भगवान का बहुत ही अच्छा इसमें चित्र वो किया गया, पेंटिंग की गई है। वैसे वो आचार्य जी की पेंटिंग भी की गई है जो ब्लैक एंड वाइट कलर से की गई है, केवल पत्ते के ऊपर आप देख सकते हैं। वैसे इंद्र शर्मा बहुत बड़े चित्रकार हैं हमारे देश के, उनके द्वारा ये पेंटिंग बना के दी गई थी। ये भगवती का आप देख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी पेंटिंग है वो। और ये हमारे ज्योतिष के 18 प्रवर्तक माने गए, सूर्य पितामह व्यासो वशिष्ठ अत्रि पराशर, इस तरह से जो 18 ऋषि हुए जिन्होंने भारतीय ज्योतिष की रचना की है, उनको पूरा इसमें आप देख सकते हैं, इस तरह से दिखाया गया है। वैसे फिर ये हमारे सौरमंडल का एक वो रखा गया है, यहाँ पे मॉडल रखा गया। सबसे पहले इसमें बुध आता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि, नेपच्यून,
तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, जुपिटर, और पृथ्वी से 14 गुना बड़ा माना जाता है। और हमारे यहाँ जो टेलीस्कोप रखेंगे उससे भी आप इन चंद्रमाओं को देख सकते हैं। बृहस्पति के जो 4 चंद्रमाएँ हैं वो भी दिखती हैं उसमें। वैसे ये नागराजा की बहुत पुरानी पेंटिंग है जो यहाँ रखी गई है, पीछे देख रहे होंगे आप, क्योंकि भगवान कृष्ण को यहाँ नागराजा के रूप में पूजा जाता है उत्तराखंड में। तो ये सहस्त्र फन के साथ उनका वो है। यहीं पे आप देखिए तो ये पुराने इंक पॉट रखे गए, एक ही पत्थर से काट के इनको बनाया जाता था। और ये साई जो होता है जिसको तीर निकलते हैं ना जानवर जी। तो उससे ये मैंने पेन बनाई जाती थी, कलम, उसी से लिखा जाता था। इसमें अलग अलग तरह की इंक डाली जाती थी, एक ही पत्थर से काट के बनाई जाती थी। और ये देखिए आप, ये सूर्य चंद्र ग्रहण की सूची है। 1864 में ये लाहौर से प्रकाशित हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान में अब लाहौर, लेकिन किसी ज़माने में ज्योतिष का और अन्य उसको विद्याओं का सबसे बड़ा केंद्र था लाहौर। तो यहाँ के भी बहुत लोग लाहौर में पढ़ते थे। और उस समय देखिए आप तो संस्कृत और उर्दू दोनों का प्रयोग एक साथ होता था वहाँ। और हमारे अभी कुछ समय पहले जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे भारत के, वो भी आए थे यहाँ पे, सुशील चंद्रा जी, उनके द्वारा भी इसको देखा गया था। तो ये उन्होंने कहा भाई कि ये बड़ी अनोखी चीज़ है कि भाई लाहौर में 1864 में मतलब सूर्य चंद्र ग्रहण की सूचियाँ निकलती थी। तो ये भी एक पुस्तक यहाँ पे रखी गई है। इसी तरह से आपको दिखाएंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये उस दिन की कटिंग है, 17 अगस्त 1947 की। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि उस दिन क्या हुआ था, कार्यक्रम क्या हुआ था। लिखा गया कि 50,000 तक आदमी वहाँ पे गया था। और पूरा जैसे लिखा गया कि 12 बजे जो है पूरा उसका जब स्वतंत्रता का हुआ था किस तरह से, पूरा इसमें डिटेल दिया गया। इसी तरह से फिर ये 1938 में जारी किया गया था जो टिहरी रियासत का नक्शा, जो कमलेंद्रमती शाह यहाँ की महारानी थी, उनके द्वारा इसको जारी किया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश गढ़वाल का जो इलाका है, जिसको पौड़ी जिला भी बोलते हैं, तो गोरखाओं के आक्रमण से जब पूरा गढ़वाल वो हो गया था और उनकी सत्ता जम गई थी, तो उनको अंग्रेज़ों की सहायता ली थी टिहरी राजा ने। तब ये जो इलाका था पौड़ी वाला, ये दिया गया था उनको, तो इसको ब्रिटिश गढ़वाल ही कहा जाता है जी। और यहाँ पर देखिए आप, तिब्बत जो है बिल्कुल गढ़वाल से लगा हुआ है, चीन का इलाका। तो हम लोग जो थे 1949 में स्वतंत्र हुए थे टिहरी के लोग, करीब 1-1.5 साल बाद, 47 में नहीं। तो ये तो तब इसका मर्ज हुआ था। और लोकसभा की पहली सीट यहीं से शुरू होती है, टिहरी गढ़वाल से ही। इसके मतलब जो शुरुआत है वो यहीं से मानी जाती है। और फिर ये हमारे अलग अलग समय के वो रखे गए हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ हैं गंगोत्री शिखर माला के। उस समय आप देख सकते हैं कि कितना उसमें बर्फ़ का वो था, जो ग्लोबल वार्मिंग से अब काफ़ी असर पड़ गया है। लेकिन उस समय के करीब 55 साल पहले के फोटोग्राफ देख सकते हैं आप, कितनी अच्छी तरीके से उसमें वो किया था उसमें। और फिर ये जब हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी तो हम कैसे समय देखते थे, ये आपको दिखाते हैं। ये तो सनडायल है जिसको सूर्य घटी बोला जाता है। और उत्तर माने जो आप समझिए कि पोल स्टार की तरफ, ध्रुव तारे की तरफ इसको एडजस्ट किया जाता है, जिसका एक बारो बना हुआ। जैसे आप इसको रखेंगे तो पूरे दिन जो है छाया से आप पूरा समय देख सकते हैं। तो इसका उपयोग पहले दिन में किया जाता था कि किस तरह से भाई समय हो गया है, इसका उपयोग उस समय किया जाता था। इसको सूर्य घटी कहा जाता है। वैसे फिर ये जल घटी है, ये राजस्थान की बनी है, इसमें बारीक छेद है एक। तो उस समय इसका उपयोग किया जाता था महलों में, राजस्थान के महलों में। तो इसको पानी भर दिया जाता था, तो जैसे टपकता था तो उस हिसाब से जैसे जैसे पानी घटता था उस हिसाब से इसमें मेजरमेंट होता था टाइम का। और उस हिसाब से बाहर जो उसको घंटे बजाते थे कि भाई इस तरह से इतना समय गुजर गया है, तो रात में देखने के लिए इसका उपयोग होता था। और वैसे ये हमारे उत्तराखंड की है, ये ध्रुव घटी है, 1888 की बनी हुई है। और ये
यहाँ के हमारे खगोल को दिखाती है, उत्तराखंड के, कि किस तरह से उस समय मतलब हमारा खगोल के लोग कितना अच्छा उनका शोध कार्य था। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरे तांबे पे बनी हुई है और इसमें 12 राशियों का पूरा वो है और उसके अंश भी लिखे गए हैं। और इसमें ये होता था जब रात में कोई घटना या जन्म होता था तो इसका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर ध्रुव तारा जो अपनी जगह है और सप्तऋषि मंडल जो उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसके 2 तारे सप्तऋषि मंडल के और इसको सेंटर में ध्रुव तारे को जैसे ही मिलाएंगे आप, तो घटीपल राशि जो है आपको पता लग जाती थी। तो ये उस समय उपयोग होता था कि भाई रात में कैसे समय देखें, तो इसके अनुसार समय देखा जाता था। तो ये पूरा उस तरह से आज भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये अलग अलग टाइम के वो रखे गए हैं। ये तो देखिए आप, ये पहले पहले जो इलेक्ट्रिक वॉच निकली थी पूरे वर्ल्ड में, तो यहाँ पर भी ये स्विट्ज़रलैंड से लाई गई थी। तो इसको भी देखने आते थे लोग कि भाई ये आज से करीब 55 साल जो 60 साल पहले जब निकाली गई थी, तो उसको भी यहाँ रखा गया है। वैसे ये भी तंजौर की आर्ट का एक नमूना यहाँ पे रखा गया है। तो ओरिजिनल जो तंजौर की आर्ट है, तो उसमें गोल्ड कोटेड सोने से मड़ी वो बनाई जाती है वहाँ, तो उसको भी यहाँ नमूने के तौर पे रखा गया है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर देखिए तारामंडल प्लेनेटोरियम बनाने का भी एक वो रखा गया है। जब भी भविष्य में काम होगा तो उसका ब्लूप्रिंट के अनुसार ही काम होगा। इसको बिल्कुल डिजाइन करके यहाँ पे रखा गया है। तो जब भी समय होगा तो देखिए कब भविष्य में तो इस तरह का तारामंडल यहाँ पे बनाया जाएगा। इस तरह से पूरा इसमें रखा गया है, जैसे अभी नैनीताल में बना है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उस तरह से यहाँ पर एक वो बनाने का वो है। फिर यहाँ पे अलग अलग वो हैं। देखिए ये पहला हिंदी विश्वकोश है, ये 24 खंडों में है। ये फर्स्ट 1914 में प्रकाशित हुआ था ये, और नागेंद्र नाथ बसु इसके एडिटर थे। तो भारत के बारे में कुछ भी जानना हो तो इसमें आप देख सकते हैं। वैसे ये महात्मा गांधी का भी वो है, इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें पर डे का वो है। ये मदर जो पांडिचेरी के हैं उनका वो रखा गया है। इस तरह से अलग अलग वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद संबंधी जो ग्रंथ हैं उनका अलग से कलेक्शन यहाँ पे है। फिर इसमें आपको कुछ और चीज़ें इसमें जैसे देखिए ये करीब 206 साल पुरानी पंचरत्नी गीता है और इसमें गढ़वाल के एक अलग उसको दिखाता है कि अपने हाथ से बने कागज़ से, अपने हाथ से बनी इंक से इसको लिखा गया और एकदम इतने परफेक्ट ढंग से लिखा गया कि इससे लगता है कि वही प्रिंट है। लेकिन ये काफ़ी वैसी किताब है और इसमें जो मिनिएचर ये देखिए आप बहुत छोटे वो किए गए ना जी। तो ये 3D में है जो पेंटिंगें की गई हैं हाथ से। तो इसमें आप उसकी जो बनाई गई उसमें माला तक आपको दिखाई देगी जी। माला के दाने तक भी दिखाई देंगे आपको। इस तरह से उसमें वो किया गया है। तो इस तरह से पूरे इसमें एक आर्ट की उसमें बड़ी वैसी किताब मानी जाती है। इसमें काफ़ी पेंटिंगें ऐसी की गई हैं जगह जगह पे। और जिसमें अलग कलेक्शन इसमें जैसे देखें आप, ये आचार्य जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी काफ़ी समय तक रहे थे राष्ट्रपति जी के। तो उनकी जन्म कुंडली उन्होंने बनाई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म कुंडली है जो आचार्य जी द्वारा बनाई गई थी। ये पूरा आप देख सकते हैं इसमें। फिर डॉक्टर राजेंद्र राधा कृष्णन ने भी उन्हें लोकसभा में बुलाया था। ये पूरा उनका वो किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 1960 में बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे, ये उस समय का कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम पूरा इसमें है। और उस समय जोशीमठ तक जाने की रोड थी, उसके बाद पैदल जाया जाता था। तो ये उस तरह का पूरा कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम इसमें भी रखा गया। मोरारी देसाई के अपने हाथ से लेके पत्र आते थे आचार्य जी के लिए, ये सब इसमें रखे गए हैं। ये आशा पारिक भी यहाँ 79 में आई थी, तो उनके भी यहाँ पूरे जो लेटर हैं उसमें कलेक्शन में रखे गए हैं। और ये हरिओम शरण तो खैर देवप्रयाग में ही रहते थे। उनके अपने हाथ से बनाई जन्म कुंडली आचार्य जी को दिखाने के लिए भेजी गई है। ये रखी गई इसमें। ये कमलापति त्रिपाठी जी जो रेल मंत्री रहे, ये गुजरमल मोदी जो मोदी इंडस्ट्री के वो रहे हैं, इनके नाते ललित मोदी हैं। तो उनका भी काफ़ी इस संस्था से हो रहा।
ये पिताजी के गुरु जी थे आचार्य मुकुंद दैवज्ञ बड़थवाल। ये काफ़ी बड़े विद्वानों में आधुनिक ज्योतिष के माने जाते थे। 45 से भी अधिक ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए हैं ज्योतिष पर, और अभिनव बराह मीर की उपाधि उनको दी गई थी, और उनके पत्र इसमें भी रखे गए हैं। जो उनका बहुत बड़ा भंडार है वहाँ लिखा गया, जिस पे काम होना चाहिए कि भाई यहाँ इतना दुर्लभ साहित्य उनका पड़ा है। कांडी खंड जो स्थान है यहाँ से पौड़ी में, वहाँ पर ये साहित्य सारा उनका पड़ा है जितना उनका लिखा हुआ है। और ये देखिए आप, ये 1895 के ईस्ट इंडिया कंपनी के पोस्ट कार्ड भी यहाँ रखे गए हैं। ये दोनों आप देख सकते हैं इसमें। उस समय हिंदी भी और उर्दू भी दोनों का प्रयोग होता था। और ये अलग अलग वैसे लोगों के हमारे सारे पत्र इसमें कलेक्शन किए गए। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमेशा गढ़वाली में लिखते थे, ये उनके भाई इसमें पत्र रखा गया है। ये संगीतकार जयदेव जब 1975 में आए थे। ये अलग अलग समय के, ये हमारे तरुण विजय जो राज्यसभा सांसद रहे, ये यहाँ पर देवप्रयाग में आचार्य जी के स्थान पे, ये मणिपुर के राजा हैं जिन्होंने गुप्त रूप से साधना की थी पर पता नहीं था। तो उनको ढूंढते हुए जब लोग आए तो तब राजा जी को वहाँ वापस ले गए, तो आचार्य जी को भी साथ में ले गए थे वो। तो उस समय के चित्र हैं मणिपुर के, जब वहाँ उनको सम्मानित किया गया था। और ये अरविंद मोफतलाल ग्रुप के द्वारा भी आचार्य जी द्वारा यहाँ पर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया था। ये सब उस संबंधी पत्र इसमें रखे गए हैं। ये भारतीय ज्ञानपीठ जो पुरस्कार निकलता है उनके भी यहाँ पर ये काफ़ी संबंध रहा इस संस्था से। और ये काफ़ी ऐसी वो हैं, इस श्रीनगर में आचार्य जी के उसमें अध्यक्षता में पहला संस्कृत सम्मेलन हुआ था उत्तराखंड का 79 में। ये सब उसके यहाँ रखे गए हैं। और ये 1743 की रामायण प्रदीप है। ये उत्तराखंड की एकमात्र रामायण है जो यहाँ रखी गई है। और ये जब प्रदीप शाह यहाँ के राजा थे उस समय लिखी गई थी। तो ये भी एक दुर्लभ पांडुलिपियों में मानी जाती है। और जब ये प्रकाशित होगी तो एक रामायण और बढ़ जाएगी संसार में। तो ये रामायण प्रदीप कहा जाता है। तो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ? नहीं, पब्लिश नहीं है। और ये सबसे दुर्लभ पांडुलिपियों में एक वास्तु शिरोमणि है सन 1620 की। और ये जब जहांगीर का शासन काल था उस समय लिखी गई थी। ये 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी यहाँ पर ये पांडुलिपि रखी गई है। तो इसमें तो लेमिनेशन किया गया जिससे ये सुरक्षित रहे। तो ये भी एक दुर्लभ पांडुलिपियों में यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे ये देवप्रयाग का सबसे पुराना फ़ोटो है, कलर फ़ोटो, करीब 75 साल पुराना, जो सामने दिखाई दे रहा है आपको। और उसके बगल में बैरोमीटर है जिससे हम मौसम देखते हैं। उसके नीचे वर्ल्ड वॉच है, पूरे वर्ल्ड का टाइम इसमें सेट होता है। और कहाँ डे है कहाँ नाइट है, जापान से बनाई है, जापान द्वारा। और आप देख सकते हैं भाई, अगर आप अभी इंडिया का टाइम वो करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का टाइम एक ही बार में सेट हो जाएगा। फिर हाँ, इसको तो आप उसका यूज करके देख सकते हैं कि भाई कैसे इसमें देख सकते हैं। और वैसे ये जर्मन के पंचांग आते थे जिसको ये ब्लू कलर का दिख रहे हैं आप जी, जिसका यूज़ करते थे आचार्य जी। और उनके गुरु जी का लिखा है ज्योतिष तत्वम सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जो यहाँ पे सामने दिख रहा आपको। ये उन पे इसमें ग्रंथ निकला था इलाहाबाद से, जिसको हेमवती नंदन बहुगुणा जी आए थे ना, उनके द्वारा लोकार्पण किया गया था इसका। इसको भी यहाँ रखा गया है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें हैं। फिर डाक तार विभाग द्वारा ये आचार्य जी पे जो हमारे राजभवन में कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर ये पूरे जारी किया गया था उसमें, जिसको आप पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा ये 2017 में पूरा कार्यक्रम हुआ था ये। और उनके द्वारा ये हमारे राज्यपाल जी के साइन है। ये पूरा एक विशेष आवरण जो है डाक तार विभाग द्वारा आचार्य जी के उस पर जारी किया गया था ये। तो ये पूरा एक अच्छा उपलब्धि थी यहाँ के लिए। तो ये भी एक अपने उसमें अनोखा वो था। ये सारा इसमें डिटेल दिया गया है।
कौन कौन जो कार्यक्रम में आए थे जो लोग, पूरा राज्य भवन में। हाँ, ये पूरा उनके द्वारा यहाँ पर जो जारी किया गया था, ये राज्यपाल जी के पॉल जी द्वारा इसमें जारी किया गया था। बाकी यहाँ पर तो खैर काफ़ी ग्रंथों का अलग अलग वो है। लगभग कितने ग्रंथ होंगे? ग्रंथ तो ऐसे है कि 3000 तो यहाँ पर हस्तलिखित ग्रंथ जी। हैं। पांडुलिपियार करीब 25,000 से ज़्यादा प्रिंटेड वो हैं। वो अभी तो काम उसमें लाइब्रेरी का चल ही रहा है। और हर एक ज़्यादातर रेफरेंस बुकें यहाँ पे रखी गई हैं। जिसके अलावा जैसे ये आर्ट का वो आपने देखा, फिर ये मैप्स वगैरह हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे रिसर्च वर्क में काफ़ी हेल्प करती हैं जो लोगों को। तो इस तरह से जैसे ये अलग अलग फोटोग्राफी को रखे गए हैं, जैसे गंगा पे है, तिब्बत पे है, एवरेस्ट पे, ये सारे हमारे विदेशों से ही प्रकाशित हैं। इनको भी एक उसमें रखा गया है कि जो लोग भाई इस तरह से अपना देखना चाहते हैं उनके लिए यहाँ रखे गए। और अलग अलग तरह की पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं जो लोग रिसर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के अलावा फिर आपको दूसरा खंड भी दिखाएंगे लाइब्रेरी का उस तरफ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से काफ़ी समय से ऐसा शोध कार्य किया जा रहा है कि भाई जो हमारी प्राच्य विद्याएँ, क्योंकि यहाँ 79 में प्राच्य विद्या अकेडमी भी खोली गई थी, जिसमें काफ़ी लोगों ने जो हमारे प्राचीन यहाँ पर साहित्य रखा गया है उस पर शोध कार्य किया गया था। और आज भी मतलब ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाता है कि जो भी लोग भाई हमारी प्राचीन विद्याओं में रिसर्च करना चाहते हैं, ये स्टडी करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आके अपना कर सकते हैं। और बाकी तो खैर जैसे ये तो ग्लोब वगैरह ये सब यहाँ रखे गए हैं। और इसमें पूरा जैसे आप लाइटिंग सिस्टम देख रहे हैं, बहुत अच्छा ये स्विट्ज़रलैंड का बना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो माउंटेन है कहाँ जहाँ भी वर्ल्ड में होंगे उसको आप मतलब ऐसे टच करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ माउंटेन है इसमें, उस तरह से इसको बनाया गया। और इसी तरह से फिर आचार्य जी ने षट्ऋतुओं का भी एक वो बनाया था, चार्ट बनाए थे, जिसके उस पे ये बनाया गया था किस तरह से हमारे वो चार्ट राशियाँ दिखती हैं, वो सब आप इसमें देख सकते हैं। जैसे वृश्चिक स्कॉर्पियो नाम है उस तरह से पूरा ऐसी बनी हुई आकाश में, वैसे मकर राशि मकर की तरह वो है। तो इस तरह से जो 27 नक्षत्रों से 12 राशियां बनती हैं और इन्हीं 12 राशि के अंदर से 9 ग्रह फिर चलते हैं। तो इस तरह से आप पूरा देख सकते हैं कि पर डे जो है आकाश बदलता है। तो ये पूरा इसमें दिखाया गया है कि हर डेट के हिसाब से आप देखना चाहेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो ये पूरा आचार्य जी द्वारा षट्ऋतु चार्ट बनाए गए थे, उसी के उससे ये किसी के द्वारा ये बनाया गया। तो ये भी एक अपना एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट है जो हमारी राशियों को बताता है कि किस तरह से दिखाई देती है आकाश में, इसको रखा गया। फिर ये देखिए आप, ये मिशन कलाडी तो केदार चला था, जो हमारे मैंने बताया था ना कि 108 जो दिव्य क्षेत्र है हमारे जी। तो ये यात्रा 2014 में आई थी, यहाँ पूरे आपकी बद्रीनाथ तक गई थी। ये 22 मई 2014 में निकली थी केरल से, और पूरे जितने 108 जिसमें नेपाल के में भी हैं, तो इस तरह से 108 दिव्य क्षेत्रों की यात्रा करते हुए वो भी देवप्रयाग पहुँचे थे। तो इसमें देवप्रयाग का जो तमिल नाम है कंडवेणु कटिनगरम है, जो यहाँ का प्राचीन नाम है। तो इसमें पूरा विवरण दिया गया। और भगवान रघुनाथ का जो नाम तमिल में है नीलम पेरुवल पुंडरिक वल्ली कहा जाता है। तो इसमें पूरा विवरण दिया गया कि भाई किस तरह से दक्षिण भारतीय उसमें भी यहाँ उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ हैं जहाँ दक्षिण भारतीय के में काफ़ी महत्व दिया जाता है, वो भी इसमें दिखाई गई। चलिए बाकी तो आप चाय ले लीजिए। यस। मदर के साथ में वहाँ हमारी बहन भी रहती थी ना पांडिचेरी में। वाओ। यस, वेरी रियर तंत्र, यू नो तंत्र यस। है,
ओके But no, it's nice for you to explain as well. दिस वन इज वेरी हाँ तंत्र यंत्र ओह यस Send to you. यस थैंक यू थैंक यू तंत्र मैं कहा तांत्रिक मैं ही तो दिख रहा हूँ शायद मैं कुछ तंत्र करने वाला हूँ हाँ वेरी रियर तंत्र बुक और मैन्युस्क्रिप्ट यू नो Yes. व्हाट इज दिस इज महालक्ष्मी यंत्रम महालक्ष्मी यंत्रम वेरी ओल्ड दिस फॉर prosperity and wealth. Steph, you have to see this. Yes, very old manuscript. This is like a very ancient manuscript. Yes. It's a How yantra many years old? for prosperity. About 300 or 400 years. Very rare manuscript. मैंने जहाँ ये होगा वहाँ पैसा ही पैसा है. He's saying whoever has this has a lot of wealth. Yes. It's the yantra for prosperity. Yes, yes. Very, very rare. I want to help them restore it. I know. I feel the same. It's like बस उधर का इधर आ जाए बस. ये यंत्र उधर का बेल्ट इधर ना आ जाए. इसको ज़्यादा नहीं खोलते. कहीं पता लगा इधर वालों का ये आ गया सब हमारे पास वापस. he's saying, let's not open it too much before I start inheriting a lot of wealth from all of you. He's like, before I start inheriting a lot of wealth. तो ये मेघनाथ बूटी के बारे में है जो एक अलग तरह के वो है ये सब. ये मेघनाथ बूटी क्या है? नहीं ये तो सब वो उस समय जब रामायण काल के वो है ना उस समय जो उसके लिए काम किया जाता था जिनके लिए जो बड़ी मतलब आदमी को उसकी लाइफ को करते थे लाइफ को बचाने वाली जो बातें होती थी ना वो सब तंत्र में रहती थी तो सब यहाँ उसमें कलेक्ट किए गए हैं. Even the knowledge of how to save somebody's life. Yeah. And the medicine and all that, sort of a plant consciousness and the mantras that they use. It's almost like a knowledge system of all of it, which of course Ayurveda is, especially when you understand Ayurveda with the astrology perspective. But I feel there's so much here that has to be हाँ almost सारे बड़े तांत्रिकों को है ना ये सारे. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी ने कभी भी ट्रांसलेट करी नहीं कि नहीं ये तो अभी इनका वर्क चल रहा है ना अभी. ये तो yeah, that's the I know, Janam it's Bhatt. exactly Yeah. identical. वेरी रियर. Can you see the chart? ये नहीं ये तो वैसे इनके समझ में तो वैसा आएगा नहीं ना सब संस्कृत में है नहीं ज़्यादातर. Everything is in यस Sanskrit. जैसे ये सरस्वती सूक्तम है ये आपके होगा ये भी 18 कुछ उसका है और जिसमें ये रहता है कि भाई किसी भी तरह की उसके नॉलेज के लिए सरस्वती सूक्तम जो है. इसको थोड़ा और आप डिफाइन करोगे तो मैं इनको हाँ ये ऐसा है ना कि भाई माता सरस्वती को हमारा गॉडेस ऑफ नॉलेज. गॉडेस ऑफ नॉलेज. यस उनका ये सूक्त है मैंने जो इसका वो पाठ करता है उसको पूरा नॉलेज मिलता है. So yeah, you just basically is saying is that this is for the goddess of knowledge. So if you sort of meditated on the chants that's mentioned, goddess of knowledge, you will receive Saraswati. that knowledge. Yes. Okay. Maybe I should get that. Very. Yes. Yeah. So not like someone can find it. And No, you No, no, can't. no. You Yeah. have to understand it. Yeah, Normally- have the normally you eyes can to make sense. don't Almost like a- do not know what is this. Yes. Yes. Normally, Yes. you have special knowledge Yes. to take this In. knowledge Yes. in your Consciousness. consciousness. And they So- say that if you Swati, Yes. then Mahalakshmi always comes because Yes, they're yes. sisters. Yes. Right? Yes, yes. Yes. He's So happy you because do he's the like knowledge yes. and then Yes, Lakshmi comes. three goddess, Yeah. Mahakali, Yes. Mahalakshmi and Mahasaraswati. Right. Three goddess. Mm. तो ये मतलब इस तरह का इसमें ही तो ज्यादा इसमें काली का क्या रोल है? काली तो प्रधान वो है ना. हाँ. काली वो तो माता काली है उनके पास तो क्या नहीं पर हर उसके पास अलग अलग वो है ना. Right. वो तो रक्षा करने वाली तो काली ही है Ah. जो पूरे उसको वो करती बचाती हैं
वो तो काली बचाती है सबको। This is another lateral. यूं धूल दौड़ देना करो काटा कहेंगे या कहें शुद्ध दवा जाना नहीं फिर यूं करूँ वही जो मैं टेलीस्कोप का बता रहा था ना, जी ये तो सबसे वैसे कॉस्टली जो टेलीस्कोप है जर्मन का, ये 1930 का है और ये वर्ल्ड में केवल अब इस कंपनी के 6 टेलीस्कोप रहे हुए हैं और शायद इंडिया में ये एक ही है जो हमारे उसमें है इंस्टीट्यूट में। तो एक तो ये है, इसमें हम ज़्यादातर स्टार और मून वगैरह जैसे उसको देखने का इसमें नाइट में इसमें काम लेते हैं। वैसे डे टाइम भी देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे पुराना है ये आप इसमें देख सकते हैं, इसमें यहाँ से देखिए आप, लंदन का है 1903 का। और ये जैपनीज टेक्निक का है, ये जापान का वो है और इसमें रिफ्लेक्ट होकर देखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर ये ब्राज़ील का जो सबसे पुराना वो है, इसमें बर्लिन का है, ब्राज़ील का नहीं बर्लिन का है। जी और इसमें हम जब ग्रहण वगैरह होता है तो इसका यूज़ तब किया जाता है, इसमें डार्क लेंस लगता है। इस तरह से अलग अलग तरह के टेलीस्कोप कुछ तो अभी और जगह भी बंद हैं, लेकिन यहाँ पर जो थोड़े बहुत यूज़ करते हैं उनको यहाँ रखा गया है। और इसमें देखिए आप, ये नरसिंह भगवान का मंदिर आपको दिखाई देगा, इसको भी लगा सकते हैं आप इसमें। अरे थोड़ा उतना करेगा नहीं, इसमें दिखेगा ये ऐसे देखिए आप इसमें, ये देखो आप दिख रहा है, देखो पूरा मंदिर आप दिख रहा है। हाँ वो बस वही तो है इसमें। अच्छा ये है, ये जो ये लाना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस है ना। हाँ ये चाहिए। हाँ ये देखो आप, ये दिख रहा है ना पूरा। बल्कि जो मून का वो आता है ना, वो तो बहुत ही माने जाते हैं उत्तराखंड के, जी केदारखंड और मानसखंड। जी केदारखंड तो इधर गढ़वाल का वो बताता है, हाँ। मानसखंड जो है वो कुमाऊं का बताता है। जी ये दो स्कंद पुराण के दो वो हैं, खंड हैं, केदारखंड और मानसखंड। इसको पूरा उस तरह से रखा गया। ये देखिए हमारा जितना काम होता है ना, वो आपको बाथरूम जाना था भारद्वाज जी, जैसे ये मैं बता रहा था ना, जो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट का वर्क होता है जी ये तो ये हर उसका जो है इस तरह से एक एक उस पे वो किया जाता है। ये जैपनीज पेपर आता है, जी इसको केमिकली पर जैसे इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है ना जी। पूरे उसको, फिर उसमें वो लगाया जाता है। हाँ जी फिर इसमें कभी फिर कीड़े नहीं लगेंगे। इस तरह से पूरा जो है ये बुक जो है हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाती है। फिर इसको हमेशा रेड उसमें ही बांधा जाता है इस तरह से, जी क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेड पे कभी भी कोई कीड़ा आता नहीं है। तो इस कपड़े को भी केमिकली ट्रीटमेंट करके फिर इसमें बांध दिया जाता है हमेशा के लिए। तो ये फिर हमेशा के लिए प्रिजर्व हो गए कई 100 वर्षों तक के लिए। तो इस तरह से सारा जितना वर्क होता है वो हम इसमें रखते रहते हैं। ये जितना भी काम हो रहा है ना, जी ये सब हमारा जितने भी ऐसे दुर्लभ हैं ये सारे इसमें ये सब रखे जा रहे हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वर्क होता रहेगा तो ये हमेशा के लिए ये प्रिजर्व होते रहेंगे इस तरह से।
तो ये अभी शुरुआती उसमें है, फिर इनको पूरा काम किया जाएगा ना इनमें। जी। तो इस तरह से ये सब आगे आने वाले टाइम के लिए एक बिल्कुल हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। भाई ये अभी काम इन पे चल ही रहे हैं, तो पूरा जो वर्क है अभी तो फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे चल ही रहा है, तब आगे देखिए। अभी यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी भी बन रही है। वो तो बन गई है सामने। जी। हाँ, ये तो उसका कैंपस है जी। जो हमारे सेंटर। इससे कुछ लाभ मिला बनने से इस वेधशाला को? देवप्रयाग का तो ये तो एक स्टेट में एक ही बनती है। जी। ये केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का ये परिसर है, कैंपस है उसका। तो इसमें ये होगा कि भाई यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के भी सेमिनार होने लगे हैं, और जैसे ये हमारी संस्थाएं हैं तो यहाँ पर जो शोध कार्य करने वाले लोग हैं वो भी आ सकेंगे वहाँ से। तो यहाँ जितनी मतलब यहाँ पर ये सामग्री रखी गई है उसका भी अब उपयोग हो सकेगा, भाई विद्वान लोग और जो वैसे लोग हैं उसका उपयोग कर सकेंगे, तो उसका लाभ तो मिलेगा ही इसके बनने का तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर तो जैसे सब्जेक्ट वाइज आप बुक्स देख ही रहे हैं, ये सारी रखी गई हैं। ये महात्मा गांधी का अभिनंदन ग्रंथ है, ये मेन कैंप जो हिटलर की आत्मकथा है जी, उसको भी रखा गया, उसे जर्मन में बैन रही थी जी। ये किम जोंग के दादा पे किल उल सुंग उसकी बायोग्राफी भी रखी गई है। इस तरह से अलग अलग हर सब्जेक्ट के, जैसे यहाँ फिलॉसफी की है, फिलॉसफी है, योगा है, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें, फिर हिस्ट्री की हैं। तो ये तो अभी नया जो पोर्शन बना है जी, ये सब उसमें लाइब्रेरी में वहाँ शिफ्ट हो, तो प्रॉपर ढंग से जैसे लाइब्रेरी होती है उस तरह से आप इसका फिर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इसमें रखी गई हैं। तो इस जो ये लाइब्रेरी है ये इसमें आप चार्ज करेंगे या ना ये तो वैसे Like people- सेवा है, चार्ज कुछ नहीं है। लोग आ सकते हैं और वो हाँ, कर बिल्कुल, सकते हैं? कोई भी आदमी अपना आके यहाँ पे पढ़ सकता है। जी जी जैसे ये अलग अलग उसकी वो रखी गई है। जैसे देखिए ये भाग्यवती उपन्यास है, ये हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ये श्रद्धाराम फिलोरे ने लिखा था और इसको भाग्यवती नाम है। और श्रद्धाराम फिलोरी वही थी जिन्होंने आरती लिखी थी, जय जगदीश हरे। तो श्रद्धाराम फिलोरी ने ही पहला, इसमें आप देख भी सकते हैं, हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रथम पुष्प। तो ये पहला उपन्यास है भाग्यवती। कभी आप कहें भाई कि हिंदी में पहला उपन्यास कब लिखा गया था, तो ये भाग्यवती लिखा गया था। और इसी तरह से बहुत ऐसी चीज़ें हैं। देखिए ये पुराने प्रिंट की एक किताब, ये बताता हूँ मैं आपको, ये सन 1840 की है। उस समय भी मतलब प्रिंटिंग होती थी, लेकिन उस समय की प्रिंटिंग इस तरह से होती थी जिसमें आप देख सकते हैं जी। इस तरह से फिर उनके लिए, पाठकों के लिए इस तरह से पूरा एक बुक तैयार की जाती थी। तो ये लगा लो आपकी, उसमें ज़्यादातर विदेशी साहित्य को उसमें ट्रांसलेट करके दिया जाता था। तो ये भी एक बुक ऐसी, कई तरह के अलग अलग, हर बुक की एक वो है। कई अंग्रेज़ों के ज़माने की जब्त वो हैं पुस्तकें हैं जो मतलब उसमें वो हैं। कई किताबें ऐसी हैं ना जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भाई आप पढ़ नहीं सकते थे, उनको भी यहाँ पर ऐसे फिर बाद में रखा गया है। तो इस तरह से ये लाइब्रेरी जो है रेफरेंस लाइब्रेरी के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी देखिए जैसे ये इसका एक वो बन रहा है, ये पोर्शन बन रहा है, तो वो धीरे धीरे सब वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। बाकी जो लोग आए हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पर बनी है, जो लोग आए। ये तो वो कांवड़ यात्रा एक चलती थी जी, यहाँ पर। ये कुबेर जी हो गए। हाँ, ये कुबेर जी हमारे पांडुकेश्वर के, जी। उनका वो है। हाँ, ये तो खैर एक लिस्ट वैसे ही, एक जितने भी हमारे उसमें आए हैं, वैसे तो लोग काफ़ी आए हैं पर अब थोड़ा आप अपना यहाँ पर कुछ लोगों पर वो भी है, जिन लोगों ने अपने लिखे हैं, उमा भारती जी वगैरह। हाँ, वो तो खूब आई हुई। खैर यहाँ तो सब जितने भी, ये तो तीसरी बुक है हमारी जी, जो उसकी विजिटर उसकी है। विजिटर बुक। हाँ जी। एक आप चीज़ ये कर सकते हैं, इसको गूगल में वो करके ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें ना रिव्यू वाला हो जाए, अच्छा अच्छा, वो कर दीजिए। हाँ ठीक है। वो कर देता हूँ मैं आपका, हाँ हाँ कर बना दीजिए। देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर है आप पे?
कंप्यूटर है यहाँ? हाँ तो वो कर देता हूँ सेट आपका, अच्छा अच्छा है ना? तो इसमें हो जाएगा गूगल रिव्यू में। अच्छा। हाँ तो उसमें क्या वो है उसमें